अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे निफाक के मौजू पर। निफाक होता क्या है? जब इंसान के दिल में कुछ हो और ज़ुबान पर कुछ हो। इंसान दूसरों के सामने उसकी अच्छाई करता है, मगर उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने में मशगूल रहता है। जब हर कोई ऐसा ही काम करे कि वो दूसरों की बुराइयां करता फिरे, तो एक समाज तैयार होता है जहाँ हर कोई बाकी तमाम लोगों की बुराइयां गर्दानता रहता है और समाज मिन हैसुल कौम एक बुरे चलन पर आगे बढ़ता है। जबकि मामला इसके बरक्स होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छे समाज की तामीर करनी है, बुनियाद डालनी है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अपनी बुराइयां खोज खोज कर निकालनी है और उन्हें सुधारना है, और लोगों की अच्छाइयां खोज खोज कर निकालना है और उनका चर्चा करना है। जब हर तरफ से दूसरे लोगों की अच्छाइयों के चर्चे होने लगेंगे, तो ज़रूर एक ऐसा समाज तामीर होगा जिसमें अच्छाइयों की बहुतात हो और बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं हो। तो जब भी हम मुनाफिकत की बात करते हैं तो हमारा रुए सुकन दूसरे लोगों की तरफ होता है, क्योंकि हमें तो हमेशा अपनी अच्छाइयाँ ही दिखती है और दूसरों की बुराइयाँ ही दिखती है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। आइए देखते हैं कि निफाक की अलामतें क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स में 4 निशानियाँ पाई जाएं तो वो मुनाफिक है। हमें ये निशानियां दूसरों में टटोलनी नहीं होगी, बल्कि अपने गिरेबा में देखना होगा कि कहीं मुझ में तो ऐसी निशानियां, ऐसी अलामतें न हों तो मैं निफाक पर रहूँगा। तो पहली निशानी क्या है? जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। मसलन मेरे साथ किसी ने कोई सवाल किया किसी काम के बारे में, तो मैं उसे झूठ बोलता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यानी जो भी बात सच थी मैंने उसे छुपाने की कोशिश की। अगर मुझ में ऐसा हुआ तो मैं शायद निफाक पर रहूँगा। दूसरा ये कि जब वो कोई वादा करता है तो खिलाफी वादा करता है। हम दिन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे वादे करते हैं, मुआहदे करते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं, फिर हम रोगर्दा होते हैं हमने कब किया। अगर मुझ में ये अलामत हो तो मैं निफाक पर हूँगा। तीसरा, जब उसके पास कोई अमानत रखता है तो उसकी खयानत करता है। मैं खुद में देखूं कि किसी ने मेरे पास कोई पैसे तो मत रखे हैं, कोई जायदाद तो मत रखी है, या किसी और की अमानत मेरे पास मत है, मैं उससे इस्तेमाल तो अपने मसरफ में नहीं करता, तो मुझ में ये निशानी पाई गई तो मैं निफाक पर हूँ। और चौथी बात सबसे अहम है, जो हर दिन हमें दिखाई देती है हमारे समाज में, वो ये है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किसी बात पर इत्तेफाक नहीं करता, सब्र का पैमाना लबरेज होता है, तो झगड़ने पर नौबत आती है। तो ऐसा शख्स जिसमें निफाक की अलामत हो, वो झगड़ते वक्त गाली गलौज से काम लेता है। तो मैं दुनिया में क्यों देखूं कि जब वो बोलता है सच बोलता है कि नहीं, जब मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ कि नहीं हूँ। अगर सच नहीं बोलता हूँ तो मुझ में निफाक है। जब वादा करता हूँ, खिलाफ वादा करता हूँ, तो मुझ में निफाक है। अमानत कोई मेरे पास रखता है तो मैं उसमें खियानत करता हूँ तो मुझ में निफाक है। जब मैं किसी से झगड़ता हूँ तो मैं गाली गलौज पर उतर आता हूँ तो मुझ में निफाक है। अगर ये चारों अलामतें मुझ में पाई गई तो मैं निरा मुनाफिक हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है मैं खुद का एहतिसाब करूँ, हम सब खुद का एहतिसाब करें, ताकि एक अच्छा समाज बने। हम दूसरों में क्यों देखें कि ये चीज़ें उसमें है, फिर उस पर लेबल लगाए आप तो मुनाफिक ठहरे। देखिए, मुनाफिक के लिए कुरान ने क्या कहा कि उसके लिए जहन्नम की बदतरीन वादी है। यानी जो मुनाफिक होगा, दो चेहरे वाला होगा, तो जुबान से वो कलमा पढ़ता होगा, मुसलमान होगा, मगर अंदर उसमें निफाक है, तो उसके लिए जहन्नम की बदतरीन वादी है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मुनाफिक को दो चीज़ें बहुत भारी लगती है, एक है इशा की नमाज और दूसरे है फजर की नमाज। जब इशा के लिए अज़ान होती है तो उस पर बहुत भारी लगता है, अरे अब कौन नमाज, कुछ सुस्ती और काहली दिखाता है। जब फजर के लिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा आती है तो उसे उठा नहीं जाता, भारी लगती। फिर इसी हदीस में हुज़ूर अकरम फरमाते हैं कि अगर उन्हें पता चलता कि इन दोनों नमाजों का अजर क्या है, अगर उनकी टांगें भी बेकार हों तो वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि हमें घसीटते हुए मस्जिद तक ले जाया जाए ताकि हम उस अजर से महरूम न हो। तो दोस्तों आइए आज से अपना नुक्ता नज़र बदलते हैं, देखते हैं कि हम में कितना खामियां हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। और हर कोई फर्दन अपनी खामियां सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि हम सभी बनी आदम खताऊन हैं। तो हम में से सबसे बेहतरीन वो हैं जो तवाबून हैं, जो अपनी गलती पर नादिम होते हैं, वापस अच्छाई की तरफ लौट आते हैं। क्यों न हम हमेशा खुद को नसीहत करें, खुद को वाज करें, ताकि एक अच्छे समाज की तामीर हो सके। शायद यही माह सियाम का सबसे बड़ा पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।